नाउ डिस्कस द बीएच कर्व। बीएच कर्व क्या होता है? जब अभी हमने डिस्कस किया था कि हिस्टेरिसिस लॉस होता है किसी भी जब हम सबस्टेंस को मैग्नेटाइज करते हैं और डीमैग्नेटाइज करते हैं तो उस लॉस को हम हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। तो उसको बीएच कर्व के द्वारा कैसे समझाया? द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज ए स्पेशल प्रॉपर्टी, बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी, दैट नाइदर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई is proportional to the magnetizing field H nor the magnetic field B is proportional to the magnetizing field H। यानी कि रिलेशन जो है हम जो निकालते हैं कि I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होता है और B is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, do not hold in case of ferromagnetic substance। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये दोनों फॉलो नहीं करते, होल्ड नहीं करते। Therefore, the permeability जो हम निकालते हैं म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच एंड ससेप्टिबिलिटी काई इज इक्वल टू आई अपॉन एच, ये ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चेंज विद द मैग्नेटिक फील्ड एच। तो रिमेंबर दैट, ये बात हमको याद रखना है कि ये सच नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए सच नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि परमेबिलिटी ऑफ एंड स्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट है, वो वहां चेंज नहीं हो सकते, यहां चेंज हो रहा है। दे डू नॉट वेरी विद मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यहां लेकिन चेंज हो रहा है इस केस में फेरोमैग्नेटिक में। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्या करते हैं आपको जैसे कि डायग्राम में दिखाया दिया कि व्हेन अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड बाय कीपिंग इट एन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच। हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड ले लिया एच और उसमें हम एक अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया, चाहे वो कोबाल्ट हो, निकल हो, कुछ भी हो। तो हम क्या कहते हैं कि जैसे से वी फाइंड दैट, जैसे से हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाएंगे एच, धीरे धीरे स्लोली हम बढ़ा रहे हैं फ्रॉम जीरो से लेके, जीरो मतलब इस पॉइंट से, ये जीरो है, इससे हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, जो हमको दिखाई दे रहा है वाई एक्सिस पे आई, वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आई इज नॉट लीनियर विथ एच, वो लीनियर नहीं है, जैसे जैसे आई बढ़ेगा एच भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है अल्टीमेटली, क्या होता है, मान लो किसी एच को हम धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, एच की किसी मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मान लो यहां पे आके वो वैल्यू जो है एच की मैक्सिमम हो गई, तो द वैल्यू आई बिकम मैक्सिमम, यानी आई भी मैक्सिमम हो जाएगी और सैचुरेट हो जाएगी इस पॉइंट पर। तो ये सैचुरेशन पॉइंट है, ये सैचुरेशन पॉइंट। इफ द ग्राफ इज प्लॉटेड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई वर्सेस द मैग्नेटिक फील्ड एच, तो हमको एक कर्व मिलता है, दैट कर्व इज ओ ए, जो आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है ओ ए। ठीक है, तो इट इज क्लियर दैट, यहां से हमको साफ हो रहा है कि यदि एच जीरो कर दें तो द वैल्यू ऑफ आई इज ऑल्सो जीरो। दिस पॉइंट इज सोन बाय द पॉइंट ओ के द्वारा। बट अब इसके आगे हम देखते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एच, द वैल्यू ऑफ आई इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द कर्व ओ ए, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम वैल्यू को बढ़ाएंगे, व्हेन द वैल्यू एच मैक्सिमम पे पहुंच जाए, मैक्सिमम पे पहुंच जाए यानी कि ए वाले पॉइंट पे पहुंच जाए, ए जहां लिखा है, द वैल्यू ऑफ आई बिकम सैचुरेट, वहां सैचुरेट हो गया, यानी कि एट द पॉइंट ए पे, यानी कर्व इज नियरली पैरेलल हो गया, एच एक्सिस जो है पैरेलल हो गया। नाउ अब क्या करते हैं, अब उल्टा काम करते हैं, हम धीरे धीरे एच को घटा लो। नाउ इफ द पैरामैग्नेटाइजिंग फील्ड एच डिक्रीज, तो क्या होगा, वी फाइंड दैट आई एच कर्व डज नॉट फॉलो द पाथ ए ओ। जब बढ़ाते वक्त जब पाथ ओ से ए की तरफ फॉलो किया था, ओ से ए की तरफ फॉलो किया था, ऐसे ये जो दिखाई दे रहा है ये से, तो जब कम करेंगे तो ए से ओ फॉलो नहीं करेगा, उल्टा नहीं करता ये। जब कम करें तो कम भी होना चाहिए, बट इट फॉलो द पाथ ए बी, उल्टा करेगा, अब ए बी की तरफ बढ़ जाएगा, जो आपको डायग्राम में दिखा है ए बी, ये इधर की तरफ आने लगेगा। आना चाहिए था ऐसे, आ रहा है अब ऐसे। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ एच बिकम जीरो, जब एच को हम जीरो कर दे रहे हैं, यानी कि फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो कर दें, तो आई जीरो नहीं हो रहा है, बल्कि इट हैज सम पॉजिटिव वैल्यू,
और वो कहां तक पहुंच गया, बी तक पहुंच गया उल्टे डायरेक्शन में। इवन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड बिकम जीरो, यानी कि उसमें, यानी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यदि किसी सबस्टेंस को मैग्नेटाइज कर दिया जाए और फिर उसको मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाए तो उसमें कुछ मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिज्म बच जाता है। तो वैसे सेम इसमें भी हो रहा है कि जब H को हम जीरो कर दिए हैं तो जो पाथ है हमारा OA, वो AO को फॉलो ना करके AB को फॉलो किया है और B पे आके वो रुक गया। इसका मतलब है कि इवन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड बिकम जीरो, सम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज लेफ्ट विद द सबस्टेंस। तो जो लेफ्ट है OB, अब ये यहां से आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोजीशन OB, इतना बच गया, तो इसको बोलते हैं हम रेसिड्यूजल मैग्नेटिज्म। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, है इसकी रिटेंटिविटी कहलाती है, उसकी पावर है। तो जिसकी ज्यादा रिटेंटिविटी ज्यादा होती है वो उतना अच्छा परमानेंट मैग्नेट बनाने का काम आता है। नाउ इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज रिवर्स, हम उल्टा कर दें, हम अब उल्टे डायरेक्शन में बढ़ाते जाएं तो वैल्यू इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस, फिर उल्टे डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा। एंड द वैल्यू ऑफ I बिकम जीरो एट पॉइंट C, अब C पे आके वो जीरो हो जाएगा फॉलोइंग द पाथ BC, वो BC पाथ को फॉलो कर रहा है ऑब्वियसली एट पॉइंट C। बट H की वैल्यू जीरो नहीं, द वैल्यू ऑफ H इज नॉट जीरो। दस द वेन इज द रेसिड्यूसल मैग्नेटिज्म, अपोजिट डायरेक्शन में करके उसको हमने खत्म कर दिया। यानी जो फोर्स लगाया है रेसिड्यूसल मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए हमने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो लगाया है, जो फोर्स लगाया है OC कॉरस्पॉन्डिंग आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में OC, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये फोर्स लगा है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं कोरेसिव फोर्स। वो कोरेसिव फोर्स से खत्म करने के लिए जो बचे हुए मैग्नेटिज्म को, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोरेसिटिविटी, राइट। अब क्या करेंगे हम, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इंक्रीज करेंगे इन द सेम रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में बढ़ाते जा रहे हैं। द सबस्टेंस गेट मैग्नेटाइज इन रिवर्स डायरेक्शन, तो रिवर्स डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज होने लगेगा और कौन से पाथ को फॉलो करेगा, CD। अब CD की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और D पे आके वो सैचुरेट हो जा रहा है, जैसे कि पहले A पे जाके सैचुरेट हो गया, यानी H की किसी मैक्सिमम वैल्यू के लिए I मैक्सिमम हो जाती है। ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में भी H हम अपोजिट डायरेक्शन में ले गए मैक्सिमम पे, तो D पे आके वो I की जो वैल्यू है वो भी सैचुरेट होती है, यानी माइनस I सैचुरेट हो गई। यानी इस कंडीशन पे आके यहाँ पे माइनस I सैचुरेट हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से हम यदि जीरो करें H को अपोजिट डायरेक्शन में तो I जीरो नहीं होगा, फिर वो DE डायरेक्शन पे वापिस आ जाएगा, यानी DE यानी कि रेसिड्यूसल मैग्नेटिज्म बन गया, यानी कि OE, यानी ये वाला डायरेक्शन जो है फिर बच गया, तो इसको बोलेंगे रिटेंटिविटी। अब इस रेसिड्यूसल मैग्नेटिक को फिर खत्म करने के लिए हमको फिर अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि चलेंगे, फिर एक फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स कितना हो जाएगा OF, फिर वो कोरेसिव फोर्स कहलाएगा, यानी कि OE को खत्म करने के लिए हमको OF कोरेसिव फोर्स लगाना पड़ा, तो वो कोरेसिटिविटी कराएगा। यानी इस ढंग से हम ABCDEF फिर वापस आ गए उसी पथ पे। द कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ABCDEFA इज ऑब्टेन विच इज कॉल्ड द IH कर्व या हिस्टेरेसिस लूप। तो इट इज क्लियर दैट, यहां हमने क्लियर देख लिया कि OB इज इक्वल टू OE था और OF इज इक्वल टू OC, ठीक है। इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ I बिकम जीरो एट सम नेगेटिव वैल्यू ऑफ H आफ्टर द वैल्यू ऑफ H बिकम जीरो। तो इस द लैग ऑफ इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन फ्रॉम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ हिस्टेरेसिस। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन दैट कि इवन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड, यदि हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा भी देते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज डज नॉट बिकम जीरो, वो जीरो नहीं होता, बट द वैल्यू ऑफ I बिकम जीरो when the value of H is equal to the corrosive field, यानी कोरेसिव फील्ड के बराबर हो जाएगा, तब जाके वो जीरो होता है। तो एट दिस पॉइंट ऑल्सो when I जीरो हो गया, the value BI is not zero। कहने का मतलब यह है कि the substance is not completely demagnetized। तो to completely demagnetize हमको क्या करना पड़ता है, the substance it has to pass through the several magnetizing cycle to successfully decreasing the magnetizing field। Thus the size of hysteresis curve decreases each time and ultimately the size reduced to zero। जैसे जैसे हम किसी चीज को बार बार उसको
रिसाइकिल करते जाएंगे तो एक ऐसा समय होगा कि वो जाके 0 हो जाएगा उसका साइकिल। तो इसी को बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। क्या है हिस्टेरिसिस लॉस? इसी को कहते हैं कि अनमैग्नेटाइज स्टेट में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हम देखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो द मैग्नेटिक डोमेन फॉर्म क्लोज ए चेन ड्यू टू द नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। जैसे ही उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं द डोमेन रोटेट एंड अरेंज देमसेल्फ सच दैट देयर मैग्नेटिक मोमेंट बिकम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड में हो जाते हैं। जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे इंटेंसिटी, सारे के सारे डोमेन एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाते हैं। यानी वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फील्ड इन दिस अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या है, वर्क डन करना पड़ा एक्सटर्नल फील्ड को। बट ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं, दीज डोमेन कुड नॉट कम बैक, वापिस नहीं आते हटाने के बावजूद भी ओरिजिनल पोजीशन पे। सम मैग्नेटिज्म इज लेट, यानी कि सम मैग्नेटिज्म उसी डायरेक्शन में रह जाते हैं जिस डायरेक्शन में पहले मैग्नेटिक फील्ड लगाया था। तो क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट रिटर्न बैक इन डीमैग्नेटाइजेशन। Thus in each hysteresis loop, एक एक hysteresis loop में there is a loss in energy. So this energy loss is called hysteresis loss. Actually this energy is obtained within the substance in the form of heat energy. तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे कि how much hysteresis loss is possible in each cycle. तो each cycle में हम hysteresis loss निकालेंगे, but this is the concept of BH curve.